तो भारत और ब्राजील के बीच एक ऐसा सौदा आकार ले रहा है जो न केवल दोनों देशों के रक्षा संबंधों को एक नई दिशा देगा, बल्कि वैश्विक सैन्य समीकरणों को भी हिला सकता है। चर्चा है कि भारत ब्राजील से परिवहन विमान C-390 खरीदने की योजना बना रहा है, जबकि बदले में भारत अपने घातक हथियार LCA, तेजस और आकाश मिसाइल ब्राजील को बेच सकता है। दरअसल यह सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं, बल्कि अरबों डॉलर की एक ऐसी डील है जो भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट की दुनिया में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकती है। ऐसे में दुनिया भर में भारत और ब्राजील के बीच होने वाली इस डील को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह डील भारत की मेक इन इंडिया पहल का सबसे बड़ा कदम साबित होगा? और इस डील से भारत का कितना फायदा होने वाला है? और कैसे इस डील के असर से दुनिया का सैन्य संतुलन बदलने वाला है? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल डिफेंस इंडस्ट्री में खास मुकाम बनाने की चाहत के लिए भारतीय डिफेंस डेलीगेशन ब्राजील का दौरा करने वाला है, जिसको लेकर रिपोर्ट है कि ब्राजील से परिवहन विमान C-390 खरीदने और लड़ाकू जेट LCA तेजास बेचने को लेकर अहम चर्चा होने की उम्मीद है। यहां पर ब्राजील की मशहूर विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर भारतीय वायुसेना को अपना अत्याधुनिक C-390 मिलेनियम मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बेचने की योजना बना रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रिपोर्ट्स का कहना है कि ब्राजील भारत में बने स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस को अपनी वायुसेना में शामिल करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। और देखा जाए तो दोनों देशों के बीच बढ़ते सामरिक संबंधों का ताजा उदाहरण है जिंदल डिफेंस और ब्राजील की टॉरस आर्म्स का ऐतिहासिक सहयोग। इस साझेदारी के तहत 51-49 इक्विटी अनुपात में छोटे हथियारों की एक पूरी नई रेंज तैयार करने की योजना बनाई गई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन हथियारों का निर्माण उत्तर भारत के हिसार में एक अत्याधुनिक सुविधा में किया जाएगा और इन्हें JD टॉरस ब्रांड के नाम से पेश किया जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय डिफेंस डेलीगेशन 8 और 9 दिसंबर को साओ जोस डॉस कैंपोस में ब्राजील भारत डिफेंस वार्ता DID के लिए ब्राजील का दौरा करेगा। इस ऐतिहासिक बैठक में एम्ब्रेयर, ब्राजील के रक्षा मंत्रालय और ब्राजील सरकार के शीर्ष प्रतिनिधि शामिल होंगे। यहां पर चर्चा के केंद्र में हैं अरबों डॉलर के संभावित समझौते, जो दोनों देशों की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। क्योंकि हाल ही में रियो में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी बातचीत में डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी और एयरोस्पेस जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। जहां भारतीय डिफेंस डेलीगेशन के एजेंडे में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के रखरखाव के लिए साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा शामिल है। लेकिन यही नहीं, यह वार्ता और भी बड़े राज खोल सकती है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ब्राजील न केवल भारतीय रक्षा उद्योग के साथ सहयोग बढ़ाने को तैयार है, बल्कि लैटिन अमेरिकी देशों के लिए हथियार प्रणालियों के निर्माण के लिए भारत में संयुक्त उत्पादन केंद्र स्थापित करने में भी दिलचस्पी रखता है। और छोटे हथियारों में साझेदारी के बाद ब्राजील अब अपने C-390 विमान को भारतीय वायुसेना के मध्यम परिवहन विमान MTA के लिए टेंडर के तौर पर पेश कर रहा है, जिसका टारगेट भारतीय वायुसेना के पुराने हो चुके N-32 बेड़े को बदलना है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत ब्राजील से C-390 विमान खरीदेगा? तो मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत डिफेंस सर्किल में स्थानीय सह उत्पादन के साथ C-390 खरीदने का सौदा विचाराधीन है। बदले में सरकार से सरकार समझौते में ब्राजील भारत में डिजाइन और निर्मित तेजस लड़ाकू विमान के लेटेस्ट वेरिएंट का ग्राहक बन सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस का एक नौसैनिक वेरिएंट भी है, जो ब्राजील की नौसेना की विमानन शाखा का हिस्सा बन सकता है, जो इसके A4K KU स्काईहॉक्स की जगह ले सकता है।
वर्तमान में ब्राजील में मौजूद एकमात्र भारतीय कंपनी यूपी आधारित एमकेयू कंपनी है, जो पिछले कुछ वर्षों से ब्राजील में है और उसने संघीय पुलिस, सैन्य पुलिस और सेना के साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए हैं। इसके अलावा ब्राजील विशेष रूप से उन देशों का स्कॉर्पियन क्लब बनाना चाहता है जो पनडुब्बियों का उत्पादन और संचालन करते हैं, ताकि टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान किया जा सके। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, भारत भी स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का संचालन करता है। लिहाजा ब्राजील में पनडुब्बियों के रखरखाव के लिए माज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड (MDL) के लिए एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा सकता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर ब्राजील भारतीय वायुसेना को अपना स्टेट ऑफ द आर्ट मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-390 मिलेनियम बेचने के लिए कमर कस चुका है। इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ब्राजील की एम्ब्रेयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी ने भारतीय महिंद्रा ग्रुप के साथ साझेदारी की है, जिसका लक्ष्य साफ है कि C-390 का उत्पादन भारत में किया जाए, जिससे मेक इन इंडिया पहल को नई ताकत मिले। और यहां पर भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में 40 से 80 विमानों को शामिल करने की योजना बना रही है। ऐसे में यह सौदा न केवल रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में निर्माण लाइन स्थापित करने की भी संभावना है। इसके अलावा भारतीय आयरन डोम माने जाने वाली आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एसएम ब्राजील से ऑर्डर हासिल करने की रेस में है। भले ही चीन अपने स्काई ड्रैगन 50 को ब्राजील को बेचने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि ब्राजील के शीर्ष अधिकारी आकाश मिसाइलों के लिए सरकार से सरकार सौदे पर जोर दे रहे हैं, जिसको लेकर कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के लिए सौदा आसान है, क्योंकि भारत तभी ब्राजीलियन विमान खरीदेगा जब ब्राजील भारत से फाइटर जेट और मिसाइल का सौदा करेगा। अन्यथा भारत के पास कई दूसरे ऑप्शन हैं। बात करें आकाश सिस्टम की, तो यह सिस्टम 4 से 25 किलोमीटर की दूरी के बीच उड़ने वाले हेलीकॉप्टरों, लड़ाकू विमानों और यूएवी को प्रभावी ढंग से निशाना बना सकती है। खास बात यह है कि यह पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और लक्ष्य का पता लगाने से लेकर मार गिराने तक इसका रिस्पांस टाइम काफी कम है। ऐसे में जहां ब्राजील भारत के इस सिस्टम के पीछे पड़ा है, वही भारत भी चाहता है कि इस सिस्टम के बदले ब्राजीलियन विमान खरीदे। अब देखना यह होगा कि क्या भारत ब्राजील के बीच होने वाली यह महत्वपूर्ण डील सफल हो पाएगी या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ब्राजील भारत से इस डील का फायदा उठाना चाहेगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे और भारत से जुड़ी इसी तरह की अपडेट पाने के वीडियो को लाइक करें। साथ ही इसे अपने खास दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।